जय माता दी। नवरात्रि के तीसरे दिन माता के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। माता के मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है, जिस कारण ही उन्हें चंद्रघंटा के नाम से पुकारा जाता है। माता का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माता की उपासना से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। माता चंद्रघंटा में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियाँ समाहित है। माँ की कृपा से समस्त पाप और बाधाएं दूर होती है तथा मनुष्य पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। अब आप सुनेंगे माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा। चिरकाल में महिषासुर नामक असुर का आतंक बढ़ गया था। उसके आतंक से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। भगवान द्वारा प्रदान अतुल बल से महिषासुर बहुत शक्तिशाली बन गया था। वह शक्ति का दुरुपयोग कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाना चाह रहा था। इस प्रयास में वह लगभग सफल भी हो गया था। उस समय स्वर्ग के देवता भयभीत हो उठे। स्वयं स्वर्ग इंद्र नरेश भी चिंतित हो उठे। महिषासुर स्वर्ग का सिंहासन पाना चाहता था। उस समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। ब्रह्मा जी बोले, वर्तमान समय में तो महिषासुर को परास्त करना आसान नहीं है। इसके लिए हम सभी को महादेव के शरण में जाना पड़ेगा। उस समय सभी देवता सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहमति लेकर सभी महादेव के पास कैलाश पहुँचे। स्वर्ग नरेश इंद्र ने आप बीती महादेव को सुनाई। स्वर्ग नरेश इंद्र की बात सुन महादेव क्रोधित होकर बोले, महिषासुर अपने बल का गलत तरीके से प्रयोग कर रहा है। इसके लिए उसे दंड अवश्य ही मिलेगा। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो उठे और उनके क्रोध से एक तेज प्रकट हुई। यह तेज यानी ऊर्जा उनके मुख से प्रकट हुई। इसी ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। उस समय भगवान शिव ने देवी माँ को अपना त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। स्वर्ग नरेश इंद्र ने घंटा प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी माँ को अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तब माँ चंद्रघंटा ने त्रिदेव से अनुमति लेकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। शास्त्रों में निहित है कि कालांतर में माँ चंद्रघंटा और महिषासुर के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में माँ के प्रहार के सामने महिषासुर टिक न सका। उस समय महिषासुर का वध कर माँ ने तीनों लोकों की रक्षा की। तीनों लोकों में माँ के जय जयकारे गूंजने लगे। कालांतर में माँ चंद्रघंटा की पूजा उपासना की जाती है। माँ अपने भक्तों के सभी दुख को हर लेती है, साथ ही सुख समृद्धि और शांति प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। माँ चंद्रघंटा को केसर की खीर और दूध की मिठाई का भोग अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा पंचामृत, चीनी व मिश्री माता रानी को अर्पित की जा सकती है। माँ चंद्रघंटा को गुलाब और कमल के फूल अर्पित करना चाहिए और इन्हें लाल रंग अति प्रिय है। माता चंद्रघंटा का रूप अलौकिक है। स्वर्ण की भांति चमकीला माता का शरीर 10 भुजाओं वाला है। अस्त्र शस्त्र से सुशोभित मैया सिंह पर सवार है और मस्तक पर अर्ध चंद्रमा विराजमान है, जिस कारण ही इन्हें चंद्रघंटा के नाम से पुकारा जाता है। तो ये थी माता चंद्रघंटा की कहानी। इसी तरह की और भी कहानी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।